हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि वो ग्रेजुएशन के बाद जो है वो लॉ का प्रोग्राम करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई हम किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें, क्या हमारा एग्जाम होना चाहिए, कहाँ हमें एडमिशन मिलेगा। तो उसी के लिए आज हम लोग आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्लैट पीजी के रिगार्डिंग। क्लैट क्या होता है? क्लैट होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी कि जो स्टूडेंट्स अगर ग्रेजुएशन के बाद में 3 साल का लॉ का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उनके लिए एग्जाम देना कंपलसरी है। लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो विदाउट क्लैट भी आपका एडमिशन लेती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्लैट को लेकर, और इसका क्या सिलेबस होगा, क्या एप्लीकेशन गाइड्स होंगी। तो उसी के बारे में आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि आज आपके पास और क्या डिटेल्स हैं जो जानने लायक हैं। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी क्लैट 2026 के बारे में, यानी कि जो स्टूडेंट अभी करंट फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, चाहे वो 3 साल का है चाहे वो 4 साल का है, तो उनके लिए क्लैट देना कंपलसरी है अगर वो आगे लॉ में कैरियर देख रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, इसको अप्लाई कर सकता है। किसी तरीके की कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे कि अभी भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको अराउंड 19 ईयर से लेकर और हमारे पास 75 ईयर तक के स्टूडेंट्स हैं जो लॉ की अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। 18 साल का स्टूडेंट वो है जो क्लैट पीजी यूजी देकर आया है, जो कि अभी बीएलएलबी के प्रोग्राम के लिए इनरोल हुए हैं। तो डिग्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो यहाँ पे देखिए, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं उनके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% के आसपास उनका SC ST है या OBC है या आपका PWD वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हैं तो 45% मार्क्स के साथ में वो इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। LLB डिग्री जो है ये सारी की सारी लॉ के अराउंड ही घूमती हैं, वही चीजें इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। अब इसके साथ में जो स्टूडेंट अपियरिंग में है, तो अपियर्ड स्टूडेंट भी जो है वो इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जिनका 2026 के अंदर कंप्लीट होने वाला है। वो जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहां पर उनको अपना जो एविडेंस है इसका प्रूफ देना होगा कि हाँ जी वो लोग पास आउट हो चुके हैं। प्लस जो भी NRI स्टूडेंट्स हैं या इंडियन नेशनल्स के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, कोई भी है वो भर सकता है। फॉरेन नेशनल्स यहाँ पर एलिजिबल अभी नहीं है, तो वो यहाँ पर एग्जाम्स नहीं दे सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर क्या है कि आपका 120 मिनट के अंदर जो एग्जाम्स है वो होने वाला है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। पर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है और साथ में ही 0.25 नंबर्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं इसके अंदर दिए गए हैं जिसके अराउंड ये जो टॉपिक्स हैं सारे एग्जाम्स के वो होने वाले हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, टॉर्ट्स हो गया, फैमिली लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों के अराउंड जो आपका सब जो है एग्जाम है वो घूमने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो प्रिपेयर करनी होंगी। प्लस इसके अलावा आपको जो है वो थोड़ा बहुत जो लीगल मटेरियल है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ के लिए आपको जो है अपने जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। जो अवेयरनेस है लीगल स्टडीज के बारे में, इश्यूज के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, वो होगा। समराइज इसको पैसेजेस को कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होने वाली हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से आपका ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस जो प्रिपरेशन गाइड है इसके अंदर, तो प्रिपरेशन के लिए अंदर आपको जो है कुछ जो जजमेंट्स वगैरह हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, या आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल के लॉज वगैरह हैं, प्रोविजंस हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो उन सबको देखकर भी आप तैयार कर सकते हैं। प्लस जो आपका रिसेंट जजमेंट्स आई हैं उनको भी आप देख सकते हैं, या अवेयर में जो हिस्टोरिकल केसेस थे, ठीक है, उनके ऊपर, या कुछ जो अमेंडमेंट्स होती हैं कोर्ट्स के अंदर या आपके जो लीगल जस्टिस के अंदर, तो उनको भी आप जो है वो तैयार कर सकते हैं और वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है इस एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें और ये किस तरीके से होने वाला है, तो देखिए अभी जो टाइमिंग इसके रखे गए हैं वो 2 बजे से अराउंड 4 बजे के आसपास के रखे गए हैं, और ये 7 दिसंबर को शेड्यूल होने वाला है। और जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट होंगे उनके लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। एग्जाम जो है ये ऑफलाइन मोड पर होने वाला है और ऑनलाइन भी ऑप्शन कहीं पर हो सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कई रिमोट स्टेट्स होंगे तो वहाँ पे पॉसिबल अगर नहीं हो पा रहा है फिजिकल करना, तो वहाँ पे ऑनलाइन के भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। बट मैक्सिमम आप ये लेके चलिएगा कि प्रोग्राम जो है, ये एग्जाम जो होने वाला है, ये सब ऑफलाइन ही होने वाला है। एप्लीकेशन जो है वो सब ऑनलाइन भरे जाएंगे। और ये जो फॉर्म्स हैं आपके 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 अक्टूबर जो है वो इनकी लास्ट डेट है इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए। प्लस अब इसके अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या हो सकता है? तो देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सिंपल है कि भाई आप साइट पे जाएंगे, आप वेरीफाई अपना OTP वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह वेरीफाई करेंगे, फॉर्म को सही से भरेंगे, नाम, नंबर, ID सब चेक करेंगे, जो बेसिक होते आए हैं भाई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो होना चाहिए, PWD या BPL के सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी आपके पास होने चाहिए।
प्लस एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है, तो जो जर्नल स्टूडेंट है, ओबीसी है, एनआरआई है, उनके लिए 4,000 रुपए की फीस है। SC ST बीपीएल और पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट जो है उनके लिए 3,500 रुपए की फीस रखी गई है। जो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स परचेज करना चाहते हैं सेपरेटली, तो यहाँ पे 500 रुपीज वो अलग से पे करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दें, वहां से भी आप जो है इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे कोई पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है। प्लस जो भी बैंक ट्रांजेक्शन होंगे उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि सभी जगह पे होता है। प्लस इसके अंदर जो है आपका एप्लीकेशन फीस जो है वो सारे नॉन रिफंडेबल है, जैसे सभी फॉर्म्स के अंदर होती है। और एडमिट कार्ड जो आपको मिलने वाला है वो आपके ही लॉगिन पैनल से आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम आप अपने लॉगिन पैनल को चेक करते रहिएगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का इनकम्प्लीट फॉर्म आपका नहीं होना चाहिए। जो भी एड्रेस, जो भी आईडी आप डालें इसके अंदर वो बिल्कुल सही होने चाहिए। जो भी आप प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने, वो आप इसमें करेक्टली करें। ठीक है, क्योंकि बाद में कोई भी प्रोग्राम जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो आप स्टडी सेंटर चूज करेंगे हो सकता है कि किसी रीजन से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसको जो है ये लोग शिफ्ट भी कर दें, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, और ये अपनी जो भी इनकी सीट्स हैं किसी भी तरीके से वो चेंज कर सकते हैं, रिफंड पॉलिसी नहीं है। ठीक है, क्लैट की वेबसाइट आप रेगुलरली चेक कीजिए, अलॉटमेंट प्रोसेस और एडमिशन प्रोविजनल्स वगैरह जो है वो सब चीजें वेबसाइट पर दी जाएंगी। तो ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो वो आप अपने आप से आराम से पढ़ भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा है टाई ब्रेकर। उसके लिए आप हमें जाने की जरूरत नहीं है कि टाई ब्रेकर के अंदर क्या होना चाहिए। जो हायर एज होगी उसको ये प्रेफरेंस दे देंगे, या फिर कंप्यूटराइज ड्रॉ सिस्टम निकालेंगे कि भाई अगर दो लोगों के सेम नंबर आ रहे हैं तो उस सिनेरियो में किस तरीके से उनको सीट अलॉट की जाएंगी। ठीक है, दूसरा है हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एनएलयूज जिनको बोलते हैं, तो उनके लिए अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे फीस वगैरह, इंटेक कैपेसिटी वगैरह जो है वो सब आप चेक कर सकते हैं वहां पर। तो होप काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो इनके डिटेल ब्रोशर को आप पढ़ सकते हैं, वहां पर भी ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको हम लोग पूरा गाइड करने की कि किस तरीके से आप अपना क्लैट का एग्जाम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उसको दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल क्लैट का एग्जाम पीजी वाला देने वाले हैं और 3 साल की जो लॉ में एडमिशन लेने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।